नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी वहां तक है जहां तक हमारा टारगेट हो चुके हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो भैया पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये कोई टेंस दे रखा है, मुजरिम को जीवन दान दिया गया। अब ये जो डैश है, ये जो अंडरलाइन करा हुआ है जीवन दान, तो इसका विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? जीवन होता है, मृत्युदंड होता है, जीवात्मा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु दंड। वही बात करें जीवन का विलोम क्या होगा, तो जीवन का विलोम होगा मृत्यु। वही बात करें जीवात्मा का विलोम होगा परमात्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। सार्थक शब्द बताना है, अर्थात एक शब्द में बताना है जिसकी कोई उपमा न हो। उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, अलौकिक कहते हैं, अनुपम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुपम। जिसकी कोई उपमा न हो उसे क्या करेंगे? अनुपम। वही बात करें अलौकिक की क्या मतलब है? जो इस संसार में दिखाई न दे। उसे क्या कहेंगे? अलौकिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का, भैया सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, शब्द ज्ञात कीजिए, विलोम शब्द बताना है। अब ये कोई सेंटेंस दे रखा, यह समूह अलगाव की राह पर है। तो इसमें जो अंडरलाइन कर रखा है, ये अलगाव का विलोम बताना है। तो अलगाव का विलोम क्या होता है? एकीकरण होता है, अपूर्ण होता है, समाज होता है, या निडर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकीकरण। बात करें अपूर्ण का विलोम क्या होगा? अपूर्ण का विलोम होगा पूर्ण। बात करें समाज का विलोम होगा असामाजिक, असमाज या असामाजिक। वही बात करें निडर का, निडर का डर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब सही वर्तनी बतानी है। तो ये सेंटेंस देखा, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। तो ये जो अंडरलाइन क्या हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है? यदि सही नहीं लिखा हुआ है तो इन चार ऑप्शनों में से छांटना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौभाग्य है। इस पे एक मात्रा चल रही है, डबल मात्राएं होनी चाहिए थी, तो सौभाग्य सही था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा पूछ रहा भैया, भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। अब ये कोई वाक्य दे रखा है, परिवार से उसे व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? कमी बनी रहेगी, क्रांति बनी रहेगी, कटुता बनी रहेगी, या आभार बना रहेगा।
अब इन चारों ऑप्शनों को सेंटेंस में बिल्कुल सेट करके देखना है कि कौन सा सही बैठ सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को। आभार, आभार सदैव बनी रहेगी, आभार नहीं बना रहेगा तो ये ऑप्शन गलत होगा। कटुता बनी रहेगी नहीं, क्रांति नहीं बनी रहेगी तो क्या बनी रहेगी? कमी। उसके जाने से घर में कमी महसूस हो रही है, इस टाइप से भी इसे कर सकते हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प होगा। भैया स्त्रीलिंग बताना है इसमें, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग आएगा? क्या हुआ है? तुम्हें, तुम्हारी वह अब नहीं रही। अब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों में से सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। तो बात करें स्वास्थ्य, तो इसके साथ अच्छा वर्ड लगेगा, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग। तो ये ऑप्शन गलत होगा। चमक, इसके साथ अच्छी चमक, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो ये आंसर हो सकता है। खबर, अच्छी खबर, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ये भी आंसर हो सकता है। वहीं होश, उसके तो होश लगे, तो ये क्या पुल्लिंग है, तो ये नहीं हो सकता। अब बचे कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन। अब दोनों ऑप्शनों में से सेट करके देखना है सेंटेंस में कि कौन सा ज्यादा बेहतरीन है। तो तुम्हारी वह चमक अब नहीं, या तुम्हारी खबर अब नहीं रही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारी चमक अब नहीं रही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पासा पलटना मुहावरे का अर्थ है। तो पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या है? जान छुड़ाना, कठिन परिश्रम करना, स्थिति उलट जाना, समय नष्ट करना। तो भैया इसका सही आंसर है पासा पलटने का मतलब स्थिति पलट जाना या खेल बदल जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झांसा देना मुहावरे का अर्थ है। झांसा देना, धोखा होना, धोखा मिलना, धोखा देना या भड़काना। तो देखो भैया भड़काना भी नहीं हो सकता इसका आंसर, धोखा मिलना भी नहीं होना क्योंकि झांसा देने की बात कर रहा है ना, धोखा होना भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है धोखा देना। इसका सी आंसर इज द राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अब ये कोई वाक्य दे रखा, इसमें वाक्य दे रखा समान का उपयोग ना करें। तो भैया इस रेखांकित भाग का विलोम बताना है। तो कठोर होता है, क्रूर प्रयोग होता है, निरुपयोग होता है या सदुपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सदुपयोग। कठोर का क्या होता है? कठोर का होता है कोमल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीघ्र ही वैद को ले आओ। वैद, शीघ्र ही वैद को ले आओ। जो ये वाक्य है इसमें शीघ्र, इसकी वर्तनी बतानी है कि सही है या गलत है। तो इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए सही है या बी वाला सही है या सी वाला या डी वाला। तो इसका सही आंसर है शीघ्र। शीघ्र वैद को ले आओ, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है। अब इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची है? कनक है, फूल है, जलज है, सुरभि है। तो इसका भैया सही आंसर क्या होगा? कनक किसका होता है? सोने का, सोने का। वही फूल फूली होता है, पुष्प का होता है,
बात करें जलज किसका होता है? कमल का। कमल, पंकज, अरविंद, भैया बहुत सारे पर्यायवाची हैं कमल के। बात करें सुरभि किसका होता है? सुरभि होता है भैया पृथ्वी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंत्य, अस्त और उष्ण वर्ण कितने होते हैं? तो भैया अंत्य अस्त में वर्ण कौन से होते हैं? य, कोमा, रे, कोमा, ले, कोमा, व। बात करें उष्ण व्यंजन की, स, कोमा, से, कोमा, से और कोमा है। ये क्या होते हैं? ये होते हैं उष्ण वर्ण। अब ये कितने हो गए? 4 तो ये हो चुके हैं और 4 ये हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में ध्वनि कितने प्रकार, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनि बतानी है। 2 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की या 8 प्रकार की? तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है वो? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भैया यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी जीडी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक के लिए हिमालय एक ही है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जातिवाचक में क्या होता है? उसके जैसी और अनेक होनी चाहिए, तो वो जातिवाचक में चली जाएगी। बात करें भाववाचक में, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। और बात करें समूहवाचक में, जो समूह को दर्शाती हैं, वो समूहवाचक संज्ञा में जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं? 8 भेद है, 5 भेद है, 4 भेद है या 6 भेद है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 भेद। नंबर 1 पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के भी कितने भेद है? 3 भेद है भैया। नहीं, नंबर 2 संबंधवाचक, नहीं नंबर 2, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक, नंबर 6 निजवाचक। ये किसके? सर्वनाम के भेद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो नींद शब्द है या रो या सफाई या कौन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
कौन सा। अब कौन कौन सा सर्वनाम है, तो यह है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, किसे, क्यों, जैसे वर्ड ये इसमें आते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। अब यह बताना है कि कौन सा प्रकार है विशेषण का। संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसका सही आंसर, पहले बात करें संख्यावाचक कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की, जिसमें संख्याओं का बोध हो वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। वही बात करें गुण, किसी व्यक्ति के गुण, दशा, स्वभाव, आकार जो भी देखकर पता चलता है वो कौन से में जाते हैं, गुणवाचक में। इसके कितने भेद होते हैं, 8 वाचक, 8। सार्वनामिक कितने भेद होते हैं, इसके होते हैं 4 भेद। वही बात करें परिमाणवाचक विशेषण, इसके कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, निश्चय और अनिश्चय विशेषण। अब बात करें यह कुत्ता मेरा है, तो भैया यह क्या है, विशेषण प्रयोग किया गया है। अब देखो संख्यावाचक, इसमें कोई वर्ड नहीं है। गुण की बात करें, गुण भी कुछ नहीं है इसमें, मोटा, पतला, लंबा, काला, नीला, मेला, जैसे भी है। सार्वनामिक में यह का वर्ड प्रयोग कर लिया उसमें, और परिमाण में इसका परिमाण बताया नहीं रहा। तो सीधी सी बात है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। अब बात करें यह सार्वनामिक विशेषण में कौन सा विशेषण है ये, तो कौन सा विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण है भैया ये। सार्वनामिक विशेषण में भी कौन सा विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताइए। तो भैया इसका भेद बताना है कि कौन सा भेद है इसमें, नाम धातु क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। बात करें प्रेरणार्थक क्रिया, जो स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होगी। तो भैया ये कैसी रहेगी, सकर्मक, यह सकर्मक क्रिया होगी। वही बात करें द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होंगे, तो द्विकर्मक 2 कर्म। देखो दीपा और गाय क्या होगा, 2 कर्म हो गए इसमें, तो ये कौन सी क्रिया होगी, तो कर्मक क्रिया। वही नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, और नाम धातु से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान सिंपल सी है, जिन वर्डों में आई शब्द आ जाए, अपनाई, लिखाई, बुनाई, तो वो क्या होंगी, वो नाम धातु क्रियाएं होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह खाता होगा। अब वह खाता होगा, यह निश्चय नहीं है कि क्रिया खराब, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो भैया इनमें से काल बताना, संधि वर्तमान काल है, संभाव्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है, या संदिग्ध भूतकाल है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, वह खाना खाता होगा, ये तो बदला क्रिया क्या कर रहा, खाता होगा, वह खाता होगा, खाने की क्रिया का पता चल रहा, लेकिन ये नहीं पता चले क्या खाता होगा। तो संदिग्ध वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल में जो संदेह बात संदेह में हो, जो क्रिया संदेह में हो, मतलब अभी हुई नहीं हो, उसका पता ही नहीं चल रहा हो, निश्चित पता ही नहीं हो कि क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, संदिग्ध वर्तमान काल। वही बात करें
संभाव्य भविष्यकाल, तो संभाव्य भविष्यकाल में शायद, संभवतः, हो सकता है, ऐसे वर्ड जो मिलेंगे जिन्हें हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, वो मिलेंगे। शायद, संभवतः, हो सकता है। वही सामान्य भविष्यकाल में क्रिया जो है सामान्य रूप से होगी उसमें भविष्य में। वही बात करें संदिग्ध भूतकाल में, भैया इसमें चुका होगा, चुकी होगी, जैसे वर्ड प्रयोग होंगे वो पास्ट की बात बता रहा होगा, भूत की बात बता रहा होगा। तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल नहीं, इसका सही आंसर है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। भवानी, भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है। ये शब्द स्त्रीलिंग है भवानी, इसका पुल्लिंग बताना है कि पुल्लिंग क्या है, भगवती है, भव है, भवानी है या भगवान। देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट है क्योंकि सेम टू सेम है। वही बात करें भगवती, भगवती क्या है, स्त्रीलिंग है, इसका स्त्रीलिंग है, यह भगवान का। तो ये इसका अपोजिट होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भव का। भव जो है भवानी का पुल्लिंग है। वही बात करें भव किसके लिए है, शंकर जी के लिए। भव का प्रयोग किसके लिए करते हैं, शंकर जी के लिए। और भवानी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पार्वती के लिए। अर्थात पार्वती का पर्यायवाची भी हम कह सकते हैं। ठीक है। ये कितने क्वेश्चन थे हिंदी के, ये थे 20 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन या तो यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है या इनमें से ज्यादातर SSC-GD में आए हुए क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना स्कोर कमेंट में बताना कि आज तुमने कितने क्वेश्चन करे हैं। जय हिंद, जय भारत।